वेलकम टू करंट एग्ज़ाम। आज है 10 जुलाई। 10 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आप तक पहुँच पाए। थैंक यू। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 8 जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया है? आंसर है इसमें नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव, वृक्ष महोत्सव का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों हेतु हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया है। इस उत्सव में देश भर के 75 शहरी वन क्षेत्रों में 75 पौधे लगाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई माध्य भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? वाराणसी में किया है। आंसर इसका वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन APF की नए मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। केंद्रीकृत रसोई अक्षय पात्र फाउंडेशन APF को वाराणसी के 282 स्कूल में 1 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाने में सक्षम बनाएगी। ये अक्षय पात्र की देश में 62वीं और उत्तर प्रदेश में 5वीं रसोई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली इसका आंसर है। दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई 2022 को विनिर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों कार्य के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। तो ये 2 लाख श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। अच्छा, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको NCT के नाम से जानते हैं और भारत का एक शहर है। केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूनियन टेरिटरी है और जिसमें नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है और नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है। इसमें उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना है और मुख्यमंत्री हैं इसमें अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो मनीष सिसोदिया है और विधानमंडल यहाँ के एक सदनीय है जो कि 70 सीटें हैं इसमें और संसदीय क्षेत्र राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 7 सीटें आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन सा देश चुना गया है? तो मिस्र को चुना गया है। आंसर इसका मिस्र। यूनेस्को के 2003 सम्मेलन के अंतर में इसमें मिस्र को चुना गया है। भारत की 4 साल 2022 से लेकर 2026 तक के चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH इसकी सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतरिम सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसके लिए 5 से 7 जुलाई 2022 तक पेरिस में यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह मुख्यालय में चुना गया है। इस समिति में 24 सदस्य हैं। भारत ने सितंबर 2005 में ICH की सुरक्षा के लिए 2003 के सम्मेलन की पुष्टि की है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, अच्छा इसमें मिस्र का नाम आया तो मिस्र को देख लेते हैं। मिस्र क्या है? एक्चुअली अरबी में इसको मिस्र बोलते हैं और इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको इजिप्ट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इजिप्ट बोलते हैं इसको, मिस्र को। इसकी कैपिटल है कायरो। इसकी कैपिटल क्या है? कायरो। इसकी कैपिटल है कायरो। कायरो इसकी कैपिटल है और इसकी प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफ़ा
मैदबौले। मुस्तफ़ा मैदबौले इसके प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतह सईद हुसैन खलील सीसी, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अब्दुल फतह सईद हुसैन खलील सीसी, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। करेंसी क्या है? मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड। यहाँ पाउंड चलता है, इजिप्शियन पाउंड करेंसी यहाँ की। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें मुख्य इसके यूनेस्को का नाम आया है, तो यूनेस्को को देखेंगे तो इसको मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में है। और प्रमुख इसके कौन है? आड्रे एंजोलो, यानी इसके महानिदेशक हैं आड्रे एंजोले, और संक्षिप्त नाम इसको बोला गया है यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकारों ने जुलाई 2022 में पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या आंसर है इसका? इसका है सिक्किम। सिक्किम इसका आंसर है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और सिक्किम की सरकारों ने पर्यटक को दो राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को सिक्किम के विभिन्न गंतव्य में पर्यटकों को उनके होटलों में छोड़ने की अनुमति देगा। इससे पहले सिक्किम में वेस्ट बंगाल पंजीकृत वाहनों पर प्रतिबंध था। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल में से लगती है। हिमालय का हिस्सा इस क्षेत्र में एक नाटकीय परिदृश्य है जिसमें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत 8,586 मीटर कंचनजंगा शामिल होता है। राजधानी क्या है सिक्किम की? गंगटोक। इसके राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और जनसंख्या कितनी है इसकी? 6.19 लाख, 6.19 लाख लगभग इसके 2012 में जनसंख्या थी। मुख्यमंत्री की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6। खान मंत्रालय जुलाई 2022 में खान और खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कौन सा करेगा? 6वां आयोजन है ये। खान मंत्रालय 12 जुलाई 2022 को खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कॉन्क्लेव के कुछ मुख्य आकर्षण में खनन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार प्रदान करना है। खनन टेनमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं MTS, इनके 3 मॉड्यूल का शुभारंभ होना है। वर्ष 2020 से 21 के लिए 5 स्टार रेटेड खानों के लिए पुरस्कार आदि शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण एवं पेंशन की संशोधित योजनाएं किसने शुरू करी है? अनुराग ठाकुर ने करी है। अनुराग ठाकुर ने करी है नगद पुरस्कार की घोषणा। और आगे चलते हैं, इसमें क्या है कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाओं को शुरू की है। उन्होंने दिल्ली में खेल विभाग, राष्ट्रीय खेल विकास कोष वेबसाइट की योजनाओं के लिए वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। यह संशोधित योजनाएं रिकॉर्ड समय में खिलाड़ियों को लाभ देने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। इसका आंसर पंचायती राज मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालयीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बनाएगा। यह टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर के रूप में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जुलाई 2022 में नई दिल्ली में किस शहर के वरिष्ठ मंत्री श्री थर्मन शनमुग रत्नमन
द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर, जिसको बोलते हैं AJML में भाग लिया है। तो कहाँ के? सिंगापुर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में श्री रामथरमन शनमुगरत्नम, वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर सरकार द्वारा पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर AJML में भाग लिया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित भी किया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने राष्ट्र के लिए अरुण जेटली के अमूल्य योगदान की मान्यताओं में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। टेस्ला के CEO एलोन मस्क किसको खरीदने के लिए अपने $44 बिलियन के सौदे को समाप्त कर रहे हैं। अभी हाल में ही टेस्ला कंपनी के एलोन मस्क जो है CEO, इन्होंने जो है ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन को सौदे को समाप्त कर दिया है। पहले इन्होंने सौदा किया था ट्विटर को खरीदने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी ने विलय समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था। तो इसका आंसर ही क्या है? ट्विटर का है। तो ट्विटर को खरीदने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। आंसर इसका ट्विटर है, जिसको अभी रद्द कर दिया है इसको, डील को। टेस्ला के CEO एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन के सौदे को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी ने विलय समझौतों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था, जैसे कि उनको पता चला था एलोन मस्क को, इसलिए इन्होंने इसको अच्छा नहीं लगा इस चीज़ों को लेकर, और इसको वो डील कैंसिल कर रहे हैं। ट्विटर मंच पर नकली या स्पैम खातों की जानकारी के लिए अनुरोध का जवाब देने में विफल रहा था या मना कर दिया, जो कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए मौलिक है। ट्विटर ने उच्च पदस्थ अधिकारियों और प्रतिभा अधिग्रहण टीम के 1/3 को निकाल दिया। अपने वर्तमान व्यावसायिक संगठन के भौतिक घटकों को काफ़ी हद तक बरकरार रखने के लिए ट्विटर के दायित्व का उल्लंघन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? किसने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। आंसर इसका है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक राज्यों को केंद्रीय धन और लाभ तक पहुंचाने के लिए मिशन वात्सल्य के आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है? तो किसने किया है? एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में भारत का पहला मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है। मोटर बीमा पॉलिसी स्विच पूरी तरह से डिजिटल और टेलीमेटिक्स आधारित है। अच्छा, इसमें बात करते हैं कि एडलवाइसिस का नाम आया है, एडलवाइसिस ग्रुप है। यह एक आधारित तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना राजेश शाह और इसमें रामास्वामी ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। ये कंपनी इस सहायक कंपनियों के माध्यम से ब्रोकरेज सेवाओं से लेकर जीवन बीमा और सामान्य बीमा, निजी इक्विटी और अन्य निवेश संबंधी सेवाओं तक भी की विभिन्न वित्तीय सेवाओं में काम कर रही है। और बता दें, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और साथ ही बता दें कि इसमें एक्सचेंज स्टॉक में से ये पंजीकृत है। ये चलिए अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पारितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधन निदेशक और CEO नियुक्त किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में पारितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है। उन्होंने PC कांडपाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारत स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट सेंटर में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में तैनात किया है। अच्छा, SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये एक सामान्य बीमा कंपनी है। ये भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बैंकिंग और वित्तीय सेवा वाली कंपनी है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर है 14वां। 14 क्वेश्चन में निम्न में से किस देश में बॉर्न ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? जर्मनी में। आंसर इसका जर्मनी में। जर्मनी में हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। इसके प्रेसिडेंट हैं एंजेला मार्केल और इसकी करेंसी है जर्मनी यूरो। चलिए अब फाइनल क्वेश्चंस आप लोग के लिए, जिसका आप लोग आंसर जो दोगे कमेंट बॉक्स में दोगे, जो आप लोग ने पहले कल ही पढ़ लिया था इसको। निम्न में से किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानूसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर आप लोग पूरी जानकारी के साथ कमेंट बॉक्स में दें। कोई भी डाउट लगे तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट विशेस के साथ इसको आप दें ताकि वो उसको और बेहतर कर सकें। थैंक यू।